उन्हें सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार अपने क्लस्टर से ही किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे और उसको जिताएंगे। विकास तभी होगा जब हमारे बीच का कोई व्यक्ति खड़ा होगा। और सारे बसपा समर्थक हैं, फिर भी लोगों की एक राय है कि इस बार हम एमसीडी में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ में जिताकर लाएंगे और एक मौका देंगे। जिस तरह से अन्य पार्टियों ने काम नहीं किया है, हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में और पूर्ण बहुमत के साथ में आए तो पूर्ण रूप से सब लोगों का काम करे और अच्छे तरीके से करे ताकि आम जनता का विकास। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया और आज है हम नरेला वार्ड नंबर 3 में, जहां पर कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, उसी तरह से दिल्ली में भी नगर निगम चुनावों की शुरुआत हो गई है। और इस कड़ी में आज यहाँ पर उपस्थित है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी और उसी के साथ में हरियाणा के प्रभारी माननीय सीपी सिंह जी, उन्हीं के साथ में है लक्ष्मण जी जो की दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, उसी के साथ में जो दूसरे प्रभारी लगाए गए हैं सुदेश आर्या जी, और उसी के साथ में है माननीय महेंद्र प्रताप जी और जिला अध्यक्ष बागेश जी। और जिस तरह से आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिनके मार्फत किया गया है, उनसे भी मैं रूबरू कराना चाहूंगी। बबलू कोहली जी है और उनकी जो जीवन संगनी है कुसुम कोहली जी, वो भी हमारे बीच में है। तो आज मैं पहले सीपी सिंह जी से ही जानना चाहूंगी सर, जिस तरह से दिल्ली में अभी चुनावी बिगुल बजने जा रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मार्च के पहले वीक में दिल्ली में निगम के चुनाव होंगे, तो इस पर समाज पार्टी किन तैयारियों में जुटी हुई है? बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश की 272 की 72 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे जी। और हम लोग उसी तैयारी में हैं। आज उसी के संदर्भ में हम लोग इधर जो अलीपुर वार्ड नंबर 3 है, उसमें हम लोगों ने इधर बबलू कोहली जी को वार्ड का इंचार्ज बनाया। तो श्रीमती यदि वो लेडीज सीट हुई तो इधर श्रीमती कुसुम कोहली जी को, इनको वार्ड का इधर इंचार्ज बनाया गया। तो आज उन्हीं के कार्यालय उद्घाटन के मौके पर हम लोग इधर चल कर आए हैं। और आज हम लोगों ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जा जाके जिन लोगों को हम लोग फाइनल करते आ रहे हैं, तो उनके कार्यालय का उद्घाटन करना, उनके मीटिंग करनी है। वैसे तो कोरोना काल है, मगर इसको भी मद्देनजर रखते हुए सब चीज़ का मतलब नियम का पालन करेंगे और ध्यान रखते आगे चलेंगे। जी सीपी सिंह जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार निगम में है और जिस तरह से दिल्ली में सरकार है केजरीवाल जी की, दोनों ही सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या जो बहुजन समाज पार्टी है या उनके जो पदाधिकारी है वो उनके कार्य से संतुष्ट है? देखिए, जब हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहता था वो आज भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। जो जिस तरह का हालात उनके पहले थे वही आज हालात है, कोई बदलाव नहीं आया। जो जे कॉलोनी में रहते हैं उनका भी वही हालात है। जो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से या निगम की तरफ से, ना तो केंद्र सरकार में जो केंद्र की सरकार है और उन्हीं की केंद्र की सरकार वालों की बीजेपी में मेयर वगैरह है, और यहाँ पर जो एक आम पार्टी बनी खामोखा पार्टी, में तो उसे बोलता हूँ हमेशा, उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। और आज लोग ठगा हुआ अपने को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और उसमें कोई भी निजात इनको नहीं मिली है गरीब लोगों को। गरीब लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अपना वोट दे दिया, मगर जो हालात तो जस के तस है, फिर भी उनको कोई बदल सकता है। तो ये लोग बार बार उत्तर प्रदेश में, जब बहन जी ने 4 बार अपना राज चलाया उधर उत्तर प्रदेश में, तो जब उधर की हवा इधर आती है या उनके कार्य को बताते हैं, तो उनको लगता है कि सरकार तो गरीबों की इस तरह की चलती है जिस तरह हम लोग उत्तर प्रदेश में शासन का अधिकार है, उसी तरह पर हम लोग इधर भी काम करते हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि चुनाव में सिर्फ 2 या 2.5 महीने बचे हैं, तो अभी बहुजन समाज पार्टी कितने प्रत्याशी अपने यहाँ से घोषित कर चुकी है? हम लोगों ने पूरी दिल्ली में लगभग 50 और 60 के बीच में हम लोगों ने वार्ड के इंचार्ज बना दिए हैं। और अभी जैसे, क्योंकि अभी थोड़ा सा परिसीमन का लोगों में दिमाग में था कि भी परिसीमन होना है, रोटेशन होना है, तो 26 तारीख तक रोटेशन हो जाएगा। तो जैसे ही रोटेशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर मलौना लोग तेजी से मलौना हम लोग और अपने जो वार्ड के प्रभारी हैं उनको बनाने, इंचार्ज को बनाने का काम करेंगे। सीपी सिंह जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से लोग एलिगेशन लगाते हैं अन्य पार्टियों पर कि जो महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण को खासकर पार्टियां महत्व नहीं देती हैं, खासकर उन सीटों पर भी महिलाओं को नहीं उतार पाती हैं पूरी तरह से जो महिला आरक्षित सीटें होती है, तो बहुजन पार्टी इस दिशा में क्या काम कर रही है? नहीं, हम लोगों ने अभी, हमारी नेता ने हमें आदेश दिए थे कि एक वार्ड में हमें 5 प्रत्याशी को तैयार करना है, जिसमें एक महिला को भी रखना है और उसमें एक जनरल आदमी को रखना है, एक मुस्लिम आदमी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, एक सुरकास्ट को भी रखना है। जो भी रोटेशन में जो भी सीट आएगी तो उसी के हिसाब से उनको मतलब हम लोग उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो महिलाओं का पूरा मतलब इसमें ध्यान रखा गया। जो भी सीटें हम लोगों ने, तो जो जेंट्स की सीटें हैं बीएसपी ने, तो वो वहाँ पे भी महिलाओं को लड़ाने का काम किया है।
और उसके उदाहरण है दिल्ली के अंदर कई सीट पे हम लोग जीते भी हैं। जी। तो इसलिए मतलब ना हमने महिलाओं का हमेशा जो कि हमारी तो पार्टी की मुखिया ही मतलब महिला है, तो हमारी तो पहली ड्यूटी बनती है कि, और हमारी नेता इस मामले में बहुत वैसे है और वो इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं कि भाई मतलब महिलाओं का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और हम जितने वर्कर उन्होंने तैयार किए हैं तो हम सब इस बात का ख्याल रखते हैं कि महिलाओं का सम्मान देना। जी, तो इसी कड़ी में मेरे साथ में लक्ष्मण सिंह जी भी हैं जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है वर्तमान में। उनसे भी जानना चाहूंगी, सर आप जिस तरह से अभी दिल्ली का मुआयना कर रहे हैं तो क्या लगता है कि निगम में सरकार बना पाएंगे? नीलम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, भाई मिलन जी के चैनल के माध्यम से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हम लोग रात दिन लग करके हमारे प्रभारी जी और हम लोग सब दिल्ली में लगे हैं। और हालांकि जैसे प्रभारी जी अपने भाषण में कहा कि जैसे 104 सीटें इधर हैं उत्तरी नगर निगम के अंदर, उधर दक्षिण दिल्ली में भी 104 सीटें हैं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम जैसे 64 सीटें हैं। तो हम लोग यहाँ जैसे 53 पे मेयर बनेगा तो किसी भी हालत में चाहे कोई भी पार्टी आ जाए उसके 53 नहीं बनने देंगे। जब 53 नहीं बनेंगे तो यहाँ का मेयर फिर बीएसपी के माध्यम से बनेगा, बीएसपी के माध्यम से बनेगा तो बीएसपी का बनेगा। हालात में ऐसी चीज की तैयारी कर रहे हैं हम लोग पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर कि हर हालत में बीएसपी अपना प्रतिनिधित्व तीनों नगर निगम में निभाने का। सर मैं ये भी जानना चाहूंगी, साथ साथ जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को जाना जाता है सर्व समाज के लिए, तो इस बार खासकर जो कार्यकर्ता कोई पार्टी चुनाव लड़ा रही है या कुछ नए चेहरे भी उतर रहे हैं? नहीं, सर्व समाज के लोग हमारे हैं, हम लोग कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं और उसके साथ साथ और जो लोग आ रहे हैं तो उनको भी हम लोग महत्व देंगे। सब समाज के साथ साथ महिलाओं को खासतौर से जो माननीय बहन जी का जो निर्देश है और युवाओं को भी हम लोग प्रतिनिधित्व पूरा देंगे। बीएसपी हर समाज के आदमी को प्रतिनिधित्व देती है, सब समाज की पार्टी बीएसपी। जी, जिस तरह से दिल्ली प्रदेश में अभी जो चल रहा है उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की क्या गतिविधियां रहेंगी जिससे कि मजबूती के साथ में आप चुनाव लड़ सके और सीटें निकाल सकें? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से लोग सूचित करना है, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में बड़े बदलाव के साथ काम कर रही है। आपने देखा होगा युवाओं का बड़ा जत्था दिल्ली प्रदेश में पूरे संगठन में हमने इकट्ठा किया है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ माननीय बहन जी ने हम लोगों को जिम्मेदारी दी है। और पूरे उत्तर दिल्ली की बात करें हम तो हमने जब शुरुआत जुलाई से की थी और जुलाई से लेकर अब तक लगातार अलग अलग वार्डों में, सेक्टरों में, विधानसभा में जाके हम लोग सभाएं की, रोड शो किए और तमाम तरह के हमने आयोजन किए। उसके फलस्वरूप दिल्ली पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के लिए तैयार हो रही है। और खासकर युवाओं का रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा दिल्ली प्रदेश की तरफ से हमारे मार्गदर्शक जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने बड़ी संख्या में दिल्ली के तमाम विधानसभा, जिला, लोकसभा, जोन, अन्य सभी पदों पर युवाओं को पहली प्रमुखता के तौर पर देखा है। क्योंकि बहन जी का मानना है कि 50% भागीदारी से ज़्यादा हम युवाओं को देंगे जिससे मूवमेंट और आगे तक चले। तो दिल्ली प्रदेश ने भी उस बात का ध्यान रखा है। और आपको देखने में मिलेगा एमसीडी चुनाव में जिस तरह से जिन लोगों ने इस पूरे कैप्चर कर रखा है एमसीडी डिपार्टमेंट को, हम उसको छुड़ाने का काम करेंगे और नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली में भी शुरुआती दौर मतलब एक तरह से देख रहे हैं कि गर्मियां शुरू हो गई हैं चुनावी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से केजरीवाल यहाँ पर लॉकडाउन करके पंजाब में रैलियां कर रहे हैं तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा खासकर यहाँ की जनता पर? क्योंकि वहाँ तो रैलियां कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया है ताकि आम जनता जो दूसरी पार्टियां वो चुनाव प्रचार ना कर पाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी है वो किस दिशा में काम करेगी और कैसे करेगी? सबसे पहले आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो केजरीवाल जी पंजाब में चाहे जहाँ जा रहे हैं और यहाँ पूरा लॉकडाउन लगा करके लोगों को सीमित दायरा में कर दिया है, इसका गलत संदेश जा रहा है। समाज समझ रहा है कि इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का वर्कर तो गली कूचों में घर घर जा कर के प्रचार में लगा हुआ है, यहाँ दिल्ली में भी और यूपी में भी। तो उन लोगों के लिए दिक्कत है जो मीडिया बड़े बड़े चैनल के माध्यम से जाते हैं, खर्चे करते हैं। और ये बहुजन समाज पार्टी गरीब मजलूमों की पार्टी, सर्वजन की पार्टी है। इसलिए ये हमारे वर्कर, बहुजन समाज पार्टी के वर्कर घर घर जा रहे हैं, कहीं कमी नहीं है। आने वाले समय में रिजल्ट अच्छा होगा दिल्ली से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, चाहे केजरीवाल जी कितना ही लॉकडाउन लगा ले, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी सभाएं करके ही अपने कार्यक्रम आयोजित करें, अपने वोटरों को लुभावने का प्रयास करें। अगर हम डोर टू डोर जाते हैं तो कैडर के माध्यम से, या जिस तरह से पिछले 5 साल से केजरीवाल सरकार ने या एमसीडी में जिस तरह से बीजेपी की सरकार है उन्होंने काम किया है, तो जनता भली भांति जानती है। मेरे साथ में कुसुम जी, उनसे भी जानना चाहूंगी। कुसुम जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे अगर आपको यहाँ पर टिकट मिलता है और आप जीतते हैं तो?
पूरे दिल से करेंगे, जो हमसे बनेगा वो करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, जिस कोई भी प्रॉब्लम होगा जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो और पार्टी नहीं कर पाएंगे वो हम करेंगे इनके लिए। जी, मेरे साथ में बबलू जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी। बबलू जी, आपसे हमारी चर्चा हुई थी, आपने कहा था कि जितना यथासंभव प्रयास होगा आप अपने जीवन संगी को चुनाव लड़ाएंगे, तो आपकी क्या तैयारियां हैं अभी से? पूरी तैयारी से हम तो चुनाव लड़ेंगे और गरीबों को जीत कर दिखाएंगे, पूरी जनता को सहयोग के साथ होगा। तो आपने सुना बबलू जी का विश्वास है, क्योंकि उन्हें आम क्षेत्र की जनता पर पूरा एक विश्वास है कि जिस तरह से जनता त्राहिमाम कर रही है, केजरीवाल सरकार हो या एमसीडी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछले जो 2 साल से लॉकडाउन लगा है उसका बहुत भारी प्रभाव लोगों ने देखा है कि किस तरह से गंदगियां फैली हुई है और जिस तरह से झुग्गी झोपड़ियों का हम माहौल देखते हैं और शिक्षा का जो स्तर है, दोनों ही सरकारों ने बिल्कुल धराशाही कर दिया है। एमसीडी की देखें तो एमसीडी में आज जो सरकारी स्कूल है उसमें भी जो शिक्षा है उसका स्तर बिल्कुल न्यूनतम हो गया है। और इसी तरह से जो केजरीवाल की सरकार है, तो हम यहाँ की जनता से भी थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ के वोटर क्या सोचते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? इस बार किसको वोट देंगे आप? आपका नाम क्या है? इस बार किसको जिताना चाहते हो, क्यों जिताना चाहते हैं? देखो जी, बीएसपी की सरकार सबसे अच्छी है, यूपी हो चाहे कहीं भी हो, बीएसपी सबसे अच्छी सरकार है, जो लोग जन सब सर्वता है, हम तो बीएसपी का हमेशा वोट देता हूं, 10 साल हो गए बीएसपी जी। तो यहाँ पर वैसे सारे बसपा समर्थक हैं, फिर भी लोगों की एक राय है कि इस बार हम एमसीडी में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ में जिताकर लाएंगे और एक मौका देंगे। जिस तरह से अन्य पार्टियों ने काम नहीं किया है, हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में और पूर्ण बहुमत के साथ में आए तो पूर्ण रूप से सर लोगों का काम करे और अच्छे तरीके से करे ताकि आम जनता का विकास हो सके। इस कड़ी में कुछ भाई भी हैं, वो भी कुछ जानना चाहते हैं। भाई सब नाम क्या है? मेरा रामकृष्ण मौर्य है और मैं ये क्लस्टर है, इसके साथ में स्वर्ण जयंती बिहार वार्ड नंबर 3 में ही आता है। मैं उसका RWA का प्रेसिडेंट हूँ। 20 साल से करीब यहाँ हम लोग रह रहे हैं इन कॉलोनियों में, लेकिन यहाँ पे जितने भी निगम पार्षद बने आज तक या विधायक बने, इन कॉलोनियों का कोई भी विकास नहीं हुआ। कारण ये है कि हम लोगों को, जो ये कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, उनको ना तो सम्मान मिल पाता है, ना ही इन कॉलोनियों का काम हो पाता है। आपने पीछे भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से, यहाँ टार्जन कॉलोनी में और ये दिखाया गया है कि तालाबों जैसी हालत हो रही है और निगम के लोग काम करने को तैयार नहीं। इसलिए हम लोगों ने, सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार अपने क्लस्टर से ही किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे और उसको जिताएंगे। विकास तभी होगा जब हमारे बीच का कोई व्यक्ति खड़ा होगा। और बबलू कोहली जी ने पिछले 4 महीनों से लगातार परस्पर अथक प्रयासों से इतने लेटर्स DDA को और दिल्ली गवर्नमेंट को दिए, जिसके कारण आज काम यहाँ चालू हो रहा है। और हम इसीलिए इतनी संख्या में जो लोग इस कोरोना टाइम में भी आए हैं, जबकि सबको बोला गया था कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्यार है लोगों का कि हमारे बीच का एक व्यक्ति जो खड़ा हो रहा है और हमारी समस्याओं को सुन रहा है। इसी बात को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा कैंडिडेट होगा, अगर बबलू कोहली जी या इनकी धर्मपत्नी जी, हम उन्हीं को भरपूर समर्थन करेंगे और उनको जिताएंगे, अपने क्लस्टरों का विकास कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।